नमो नमः मित्राणि। आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम, जो दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, उसमें से हम लोग उत्तर मेघ के बारे में अध्ययन करेंगे। मेघदूतम एक खंड काव्य है और खंड काव्य होने के साथ साथ गीति काव्य और संदेश काव्य भी कहा जाता है। खंड काव्य इसलिए है कि वह दो भागों में विभक्त है, अतः खंड काव्य है। और दूत काव्य, इसमें मेघ को दूत बनाया गया है, इसलिए यह दूत काव्य के नाम से भी जाना जाता है। गीति काव्य, इसमें जो मंदाकांता छंद है वह सहज गेय होने के नाते इसको गीति काव्य भी कहते हैं। मित्रों, मेघदूतम का जो सामान्य परिचय है हम लोग पूर्व मेघ में देखेंगे। उत्तर मेघ में हम लोग इसके श्लोक से ही अध्ययन करते हैं। बिरही यक्ष, पूर्व मेघ में जो बिरही यक्ष है वह मेघ को अपना दूत बनाता है और रामगिरी से लेकर के अलकापुरी तक जाने का मार्ग बताता है। उत्तर मेघ में यक्ष अलकापुरी का वर्णन करता है, अपने भवन की पहचान बताता है और यक्षिणी की पहचान बताता है, ताकि मेघ जो है उसके संदेशों को यक्षिणी तक आसानी से पहुंचा सके। तो चलिए पहले इस श्लोक का हम लोग वाचन करेंगे, उसके बाद विशेष विशेषण के साथ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो पहला श्लोक है, विद्युतवन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोऽयं मणिमयभुवः तुङ्गमभ्रं लिहाग्राः प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र 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 माने जिस अलकापुरी में, यानी कि अलकापुरी के प्रसादाह। देखिए इस श्लोक में दो विशेष्य पद हैं, एक प्रसादाह और दूसरा जो है त्वाम। जहाँ जहाँ त्वाम में हमारा क्या है, द्वितीया का एक वचन है, और प्रसादाह जो है प्रथमा का बहुवचन है। तो जहाँ जहाँ द्वितीया का एक वचन है वे त्वाम के विशेषण बन जाएंगे, और जहाँ जहाँ प्रथमा का बहुवचन है वह प्रसादाह का विशेषण बन जाएगा। तो एक बार हम लोग देखते हैं इसको। त्वाम विद्युतवंतम, त्वाम का विशेषण बन जाएगा। सेंद्र चापम भी त्वाम का, और स्निग्ध गंभीर घोषम भी त्वाम का विशेषण बनेगा। अंतस्तोयम भी त्वाम का विशेषण बन जाएगा, और तुंगम, तुंगम जो है ये भी त्वाम का विशेषण बन जाएगा। इस तरह हमारे कितने विशेषण हो गए त्वाम के? 5 विशेषण। इसी तरह प्रथमा का बहुवचन प्रसादाह है, तो ललित वनिताः प्रसादाः, सचित्राः प्रसादाः, संगीताय प्रहतमुरजाः प्रसादाः, और मणिमय भुवः प्रसादाः, अभ्रलिहाग्राः प्रसादाः। यानी कि ये 5 प्रसादाः के विशेषण हो गए। अब हम इसके अर्थ को आसानी से कर सकते हैं। तो यक्ष मेघ से अलकापुरी के भवनों का वर्णन करता हुआ मेघ के साथ समानता बताया और कहता है कि हे मेघ, त्वाम यानी तुम, विद्युत अंतम यानी बिजली से युक्त हो, तो यत्र प्रसादाः यानी कि वहाँ के जो प्रसाद हैं, अलकापुरी के जो महल हैं, वे ललित वनिताः सुंदर स्त्रियों से युक्त है। त्वाम सेंद्र चापम, यदि तुम इंद्रधनुष से युक्त हो तो वहाँ के जो प्रसादा है, सचित्राः माने उसमें सुंदर सुंदर चित्र है, सुंदर चित्रों से युक्त है। त्वाम स्निग्ध गंभीर घोषम, तुम्हारे अंदर कोमल मधुर, स्निग्ध यानी गंभीर, कोमल और गंभीर, घोषम यानी गर्जना है। तुम्हारे अंदर
कानों को अच्छी लगने वाली, मधुर लगने वाली स्निग्ध गंभीर गर्जना है, तो वहाँ भी मेघ संगीताय प्रहत मुरजाह, संगीत के लिए मुरज बजाए जाते हैं जो कर्णप्रिय होते हैं। और अंतस्तोयम, तुम्हारे अंदर यदि जल है, तुम जल से युक्त हो, तो वहाँ के प्रसादाह, जो प्रसाद हैं वो मणिमय भुवः, माने मणि जड़ित फरसों वाले हैं। और तुम तुंगम हो, मेघ ऊंचे हो, तो वहाँ के भी प्रसाद जो है, अलकापुरी के महल जो है, आभ्रलिहा ग्राह, यानी कि आकाश को चूमने वाले हैं, अत्यंत ऊंचे हैं, गगन चुंबी महलें हैं वहाँ की। इस तरह तैह तैह विशेषैः, माने उन उन गुणों या विशेषताओं से जो अलकापुरी के प्रसादाह महल हैं, वह त्वाम तुलई तुमलम, तुम्हारे साथ समानता करने में समर्थ हैं। तो एक बार इसका हिंदी देख लेते हैं डायरेक्ट। यह मेघ से कहता है कि हे मेघ, तुम यदि विद्युत अंतम, बिजली से युक्त हो, तो वहाँ के प्रसाद सुंदर स्त्रियों से युक्त है। यदि तुम इंद्रधनुष से युक्त हो, तो वहाँ के महलों में सुंदर सुंदर चित्र हैं, यानी सुंदर चित्रों से महल युक्त हैं। और यदि तुम्हारे अंदर मधुर गंभीर गर्जना है, तो वहाँ के प्रसाद में संगीताय, संगीत के लिए मृदंग वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, यानी मृदंग बजाए जाते हैं। यदि मेघ तुम अंतस्तोयम हो, तुम्हारे अंदर जल है, तो वहाँ के जो प्रसाद हैं वह मणिमय भुवः, माने मणि जड़ित फरसों वाले हैं। और यदि आप तुंगम ऊंचे हो, तो वहाँ के प्रसाद अभ्रलिहा ग्राह, गगनचुंबी है, आकाश को चूमने वाली महलें हैं, माने बहुत ऊंची ऊंची 7 मंजिला महलें हैं। इस तरह हे मेघ, त्वाम तैह तैह विशेषैः, तैह तैह यानी उन उन विशेषताओं से युक्त वहाँ के जो प्रसाद है, त्वाम तुलई तुमलम, तुम्हारे साथ तुलनाया, तुम्हारे साथ समानता करने में सक्षम है। तो चलिए इसके हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। तो करें हैं विद्युतवंतम, विद्युतवंतम यानी कि विद्युतः सन्ति अस्य इति विद्युतवान, जिसके अंदर बिजली है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युतवान। विद्युतवान में प्रत्यय पूछे तो विद्युत से मतु प्रत्यय कर देंगे, तो बन जाएगा विद्युतवान। और यदि विद्युत में प्रत्यय पूछता है तो बी उपसर्ग पूर्वक दुत धातु से क्यूप कर देंगे, विद्युत बन जाएगा। यानी विद्युत में क्यूप प्रत्यय और द्युत धातु हो जाएगा। ललित वनिताः, तो ललिताः वनिताः एषु ते, प्रसादाः का विशेषण होने के नाते इसमें बहुव्रीहि समास है। सेन्द्र चापम, तो सेन्द्र चापम, इंद्र चापम, तो इंद्र चापम का हो जाएगा समास इंद्रस्य चापम, इंद्र का धनुष, षष्ठी तत्पुरुष समास। और इंद्रस्य चापेन सहितः, चापेन सहितः तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ये किसका विशेषण था, त्वाम का, मेघ के लिए आया था। सचित्राः, चित्रेण सहिताः, सचित्राः, प्रसादाः का विशेषण बनने से हो गया बहुव्रीहि समास। संगीताय, तो सम उपसर्ग पूर्वक गई धातु से अक्त प्रत्यय कर देंगे और चतुर्थी के एक वचन में हम संगीताय बना लेंगे। प्रहत मुरजाः, प्रहत मुरजाः ये प्रसादाः का विशेषण, तो प्रहताः मुरजाः एषु ते बहुव्रीहि समास। प्रहतः, प्र उपसर्ग पूर्वक हन धातु से अक्त प्रत्यय हो जाएगा प्रहत। स्निग्ध गंभीर घोषम, स्निग्ध गंभीर घोषम ये त्वाम का विशेषण हो जाएगा, तो स्निग्धः गंभीरः घोषः यस्य सः बहुव्रीहि समास। अंतस्तोयम माने जिसके अंदर जल हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्गतम तोयम यस्य सः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मणिमय भुवः, तो मणिमयाः भुवः एषु ते ये प्रसादाः का विशेषण हो जाएगा और बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मणिमय, तो मणि से मयट प्रत्यय कर देंगे, मणिमय बन जाएगा। अभ्रलिहा ग्राह ये भी प्रसादाः का विशेषण था। अभ्रम लिहन्ति इति ते उपपद समास हो जाएगा, उपपद तत्पुरुष समास।
अभ्रम लिहानि अग्राणी एसाम ते बहुब्रीहि समास। और अभ्रलिहम, अभ्रलिह खस प्रत्यय कर देंगे, अभ्रलिह बन जाएगा। तुलई तुमलम, तुलई तुमलम में हो जाएगा तुल धातु से ऋच और तुमुन कर देंगे तो बन जाएगा तुलई तुमलम। और पूरे श्लोक में मेघ का और अलकापुरी के साथ समानता या तुलना किया गया है। अलकापुरी के भवनों का जो है मेघ के साथ जो है तुलना या समानता करने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो मित्रों, अगला श्लोक मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।